स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन और ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास में जो एक इंस्ट्रक्शन आ रही है x इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट c प्लस डी, उसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन और थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस थे और जो हमारे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पे हम एक्यूमुलेटर्स का यूज़ कर रहे थे। जो हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो आपको आजकल के सारे सीपीयूज में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बिगर होता जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हमारा कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सीपीयू होते हैं, ये आजकल आपको कॉमर्शियल कंप्यूटर्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दो एड्रेस को स्पेसिफाई किया जाता है इंस्ट्रक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है उसमें रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर को आप स्पेसिफाई करते हो AC से। और ये जो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है ये CPU के इनसाइड होता है। ये CPU की एक मेमोरी है जिसमें कि टेम्पररी रिजल्ट को, टेम्पररी डाटा को सेव किया जाता है। देखिए, यहां पर हमें एक फायदा ये मिला एक्यूमुलेटर में कि सारा का सारा वर्क वहीं पे परफॉर्म हो रहा था। बट अगर हम बात करें टू एड्रेस की, तो यहां पे जो भी हमारे ऑपरेंड्स होंगे उन सब के लिए डिफरेंट लोकेशंस दी जाएगी एक्यूमुलेटर से अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें ज़्यादा बिट्स चाहिए डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जो डाटा होता है वो हमारा इंस्ट्रक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट होता है कि इस डाटा पे किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पर हमारे पास में चार फील्ड होती हैं। पहला हमारा ऑपरेशन कोड होता है। ऑपरेशन कोड हमें ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर हमारे पास में दो एड्रेस फील्ड आ गई, एक डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड आ गई, दूसरा हमारे पास में सोर्स एड्रेस फील्ड आ गया और तीसरा हमारे पास में मोड आ गया। स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है और जो हमारा सोर्स एड्रेस है, इन दोनों के पास में ही ऑपरेंड होगा। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस थी जिसको कि हमने वन एड्रेस में और जीरो एड्रेस में सॉल्व किया था, वो हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारी जो इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू a प्लस बी एस्ट्रिक c प्लस डी। देखिए, अगर मैं ज़ीरो की बात करूं तो आपने वहां पर पॉलिश नोटेशन फाइंड आउट की थी, आपने वहां पर पोस्टफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तब जाके हमारे पास में रिजल्ट आया था। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पर हमने स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, लेकिन यहां पे हमारे पास में दो एड्रेस आ गए, टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ गया। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर मुझे रजिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा, और रजिस्टर मेमोरी जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है और सबसे फास्टेस्ट यूनिट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक मेमोरी लोकेशन ली, कोई भी मेमोरी लोकेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम असेंबली लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले MOV मूव जो कमांड होती है डाटा को मूव करने के काम में आती है। हमने क्या किया कि जो हमारा A के इनसाइड जो भी डाटा है उसको हमने R1 में क्या कर दिया, सेव कर दिया। इट मीन्स R1 इज इक्वल टू M ऑफ A। इसके बाद देखिए, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके रजिस्टर्स पे हो रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि R1 पे ही सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होंगे, क्योंकि रजिस्टर में एक टाइम में केवल एक ही वैल्यू आके सेव होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
R1 में जो भी डाटा लोकेट है उस पर हमने क्या कर दिया, B को आके ऐड कर दिया, B के डाटा को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आ गई वो होगी R1 इज इक्वल टू R1 प्लस M ऑफ B। इट डिपिक्ट्स द मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा वुड बी सेव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरीके से जो हमारे C के इनसाइड डाटा है और D के इनसाइड डाटा है उसको हम R2 में सेव करेंगे। यहाँ पर हमने C के डाटा को R2 में सेव कर दिया, R2 इक्वल टू C। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, मेमोरी लोकेशन ऑफ C। नाउ इसी तरीके से D के डाटा को आपने यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पर भी आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मेमोरी ऑफ डाटा D। नाउ जो हमारे देखिए अब जो भी डाटा है वो हमारा एक तो R1 रजिस्टर के पास में है और दूसरा हमारा R2 रजिस्टर के पास में है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन आपने की, R1 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो सारे के सारे रजिस्टर्स के इनसाइड होंगे, तो एक ही रजिस्टर में आपको सारा का सारा वर्क परफॉर्म करना है। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आया R1 के जो इनसाइड रिजल्ट है उसको आप किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, क्योंकि यहीं से हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा, आपने डाटा को मूव करा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। देखिए 2 एड्रेस में हमारे पास में क्या थी, 4 फील्ड थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में 2 एड्रेस आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गए, 3 एड्रेस आ गए। तो जब हमारे पास में 3 एड्रेस आ गए तो सिंपल सी बात यह है कि वहाँ पे हमारे पास में 5 फील्ड्स होंगी। एक हमारा ओपी कोड आ गया, दूसरा हमारे पास में मोड आ गया, डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है और सोर्स एड्रेस है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम केवल और केवल रजिस्टर्स का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर आप रजिस्टर के साथ साथ में मेन मेमोरी का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑपरेंड्स तो हमारे पास में होंगे ही होंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो ऑपरेंड होगा आपका ये आ गया हमारे पास में एक ऑपरेंड, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस में आके आप क्या कर देंगे, रिजल्ट को सेव कर देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्टर्स के साथ साथ में यहाँ पर मेमोरी लोकेशन का भी यूज़ किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पर मिला वो ये मिला कि प्रोग्राम का साइज़ तो कम हो गया। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएंगी, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे साइज़ तो कम होगा बट नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगी इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि रजिस्टर के इनसाइड हम सीपीयू की जितनी मेमोरी हम यूज़ करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स में एनलार्जमेंट हो जाएगा, उतनी बिट्स बढ़ जाएंगी, बट हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। So we can say that these instructions make creation of program much easier, but it does not mean that program will run faster. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो प्रोग्राम है वो हमारा ईजियर वे में हमने लिख लिया, शॉर्ट करके लिख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर जितने ज़्यादा मेमोरी एड्रेस होंगे आपको वहाँ पर उतने ही मेमोरी रेफरेंसेस कैलकुलेट करने होंगे और सीपीयू को उन मेमोरी रेफरेंस कैलकुलेट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोग्राम शॉर्ट हो जाएगा, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फास्टर रन करेगा, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं हो सकता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशन की। देखिए माइक्रो ऑपरेशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लिखा a प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप c प्लस डी से, तो दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज अवर नेक्स्ट ऑपरेशन, दीज आर स्मॉल ऑपरेशंस, सो इसलिए इसको माइक्रो ऑपरेशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे कंटेंट को रजिस्टर में चेंज करना होगा, कंटेंट को रजिस्टर में लोड करना होगा, बसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लेंथी होगी उतना ही वर्कलोड आपका सीपीयू पे बढ़ेगा और प्रोग्राम शॉर्ट हो गया बट रिजल्ट आपके पास में थोड़ा सा देर में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी
उसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 और हमने मेमोरी लोकेशन का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रीवियसली जो हम 7 स्टेप्स में कर रहे थे वो हमने 3 स्टेप्स में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को लिखा। आपने देखा था, अगर हम बात करें प्रीवियस, इसी इंस्ट्रक्शन को जब हमने 2 एड्रेस में किया तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 और एक आपका मूव ऑपरेशन है। 6 स्टेप्स आपको लगे इसको सॉल्व करने में। बट इसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में तो केवल हमें 3 स्टेप लगेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, A और B को ऐड करना है R1 में। आपने यहाँ पे R1 इक्वल टू मेमोरी लोकेशन ऑफ A प्लस मेमोरी लोकेशन ऑफ B। इसी तरीके से ऐड किया R2 मेमोरी लोकेशन ऑफ C प्लस मेमोरी लोकेशन ऑफ D, इन दोनों को ऐड कर दिया। लास्ट में आपने क्या किया, जो भी R1 और R2 आया इसका मल्टीप्लिकेशन की और इसमें उसको पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सेव कर दिया। तो आपने देखा जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारा प्रोग्राम शॉर्ट होता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, 1 एड्रेस में हमारे पास में केवल एक एड्रेस होता है, बट हमारी फील्ड बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास में वहाँ पे ओपी कोड भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें 2 एड्रेस की तो इसमें 3 फील्ड्स होती हैं, ओपी कोड होता है हमारे पास में, एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक हमारे पास में मोड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फील्ड तो ओपी कोड की होगी और 2 फील्ड क्या होंगी, एड्रेसेस की होंगी, जैसा मैंने आपको बताया। इसी तरीके से 1 एड्रेस में एक फील्ड ओपी कोड की होगी और एक फील्ड आपकी एड्रेस की होगी। अब बात करें जो हमारी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, लेंथी होगी इन कंपैरिजन टू 1 एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर क्या था हमारे पास में इंक्रीज हो गया। 1 एड्रेस की इंस्ट्रक्शन शॉर्ट होती है। हम बात करें 2 एड्रेस की तो यहाँ पे स्लोअर एक्सेसिंग होगी प्रोसेसर के थ्रू इनसाइड द प्रोसेसर देन मेमोरी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगी, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बढ़ेगा, वैसे वैसे ही माइक्रो ऑपरेशंस भी आपको ज़्यादा परफॉर्म करने होंगे। कंटेंट को रजिस्टर में लोड करना होगा, कंटेंट को रजिस्टर में चेंज करना होगा, बसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को रिवील करना होगा। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1 एड्रेस की तो ये आपकी इन कंपैरिजन टू 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, फास्टर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।